सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो भाइयों देखिए, मैं सरपुतिया और पुतिया लगाया हूँ और इधर करेली लगा दिया हूँ। इधर तरोई है, उधर देखो मक्का है, उसमें हो गया। तो चलिए सब आप देख लिए खेती बाड़ी। इधर देखिए धान उन लग गया है, फसल सब तैयार है। अब थोड़ा बात करते हैं मुद्दे वाली बात ये है कि भाई अभी तक तो धरना प्रदर्शन चल रहा था कि शिक्षा मंत्री को हटा दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो। लो भैया, बड़ी मेहनत के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए और धर्मेंद्र प्रधान जी हट भी गए। अब समस्या ये है, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी हट गए तो पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? परीक्षा सही तरीके से सही टाइम पे हो जाएगी। जितनी वैकेंसियां हैं भारत में सारी भर दी जाएंगी। जितनी नौकरियां हैं सारी नौकरी पे सारे बच्चे ज्वाइनिंग हो जाएंगे सही टाइम पे। घूसखोरी बंद हो जाएगी। ऐसा कभी होगा नहीं, बीजेपी के राज में हो ही नहीं सकता। बीजेपी सरकार ही ऐसी है कि चंदा चोर, ईवीएम चोर, वोट चोर, रेपिस्ट, ज़मीन की चोरी करने वाले, दलाली करने वाले और यहाँ तक कि खुलेआम रोड पे अय्याशी करने वाले सारे मंत्री तो भैया बीजेपी में भरे पड़े हैं। तो कैसे लगता है आप लोगों की नहीं भाई ये सब छोड़ देंगे? हमें तो नहीं लगता है कि भाई पेपर लीक छोड़ देंगे। जब इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से लोग कर लेते हैं और वहाँ पर कोई इनको कहने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला। इतनी बड़ी बात बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं होती है। 2-2, 3-3 महीने धरना प्रदर्शन चलता रहता है, फिर इनकी जवाबदेही आती है थोड़ी सी, चुटकी भर। तो ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम में मैं कह रहा हूँ कि पेपर लीक होगा, 100% होगा, क्योंकि इसमें बड़े अधिकारियों की साजिश होती है। और बड़ी जितनी भी बड़ी नौकरियां हैं सरकारी, ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम लोगों के ही बच्चे इस नौकरी में शामिल हो पाएँ, ना कि छोटी जात वाले, ना कि बड़ी जात के जो गरीब तबके के लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। भाई 10% स्वर्ण समाज ब्राह्मण समाज के लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि स्वर्ण समाज और ब्राह्मण समाज जो हज़ारों वर्षों से शिक्षित है उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे भी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत एरिया ऐसी है 10% उनके बच्चे हैं, लेकिन उनके बच्चे भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भाई वो चाह ही नहीं रहे हैं ना। वो तो चाह रहे हैं कि ये सब ऐसा काम ही कर दिया जाए कि बड़ी नौकरी में सिर्फ हम जो 10% 20% लोग हैं वही रहें, बाकी कोई नहीं रहे। तो चलिए, अच्छा जो भी हुआ अच्छा हुआ। शायद अब पेपर लीक होना बंद हो जाए तो बहुत सौभाग्य की बात होगी, लेकिन उम्मीद तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब कुछ अच्छे किस्म भले इंसान जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं, अब उनका कहना है कि आरक्षण देश से ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है भाई, आरक्षण देश से ख़त्म कर दो। ये देख रहे हैं आप लोग जो ये ज़मीन है, यहाँ से ज़मीन जो दिख रही है यहाँ से और इधर तक पूरी एरिया तक, वो शायद आपको एक झूला दिख रहा होगा। अब ये झूला ये शायद आपको दिखा या नहीं दिखा, वो थोड़ा सा गोल दिख रहा है राउंड, वहाँ बाज़ार है, मार्केट है। यानी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर। ये पूरे एरिया में किसी भी छोटी बिरादरी का एक भी खेत नहीं है, दलित समाज का एक भी नहीं है। जितना है टोटल सब ब्राह्मण और क्षत्रियों का है टोटल। और इधर से इस साइड अगर आप जाएंगे, यहाँ 1 किलोमीटर इस साइड, 1 किलोमीटर इस साइड, सारा एरिया जितना भी खेती बाड़ी है ना सारा। और जो दलितों की बस्ती यहाँ पर है छोटी सी, 50-100 घर की है, उनके अगल बगल 2-4-5 बिस्सा ज़मीन है। अच्छा तो भाई आरक्षण हटा दो, लेकिन पहले इस ज़मीन का बंटवारा कर लो कि भाई किसी के पास इतना है कि वो बेच रहा है, किसी के पास इतना है कि वो बेच रहा है, और किसी के पास बिल्कुल है ही नहीं, मजदूरी करके कमा खा रहा है। तो आरक्षण किस हिसाब से ख़त्म करना चाहते हैं आप? आरक्षण ख़त्म करना करिए, पहले शिक्षा समान कर लीजिए। और जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म कर दी, क्योंकि भाई जाति व्यवस्था के हिसाब से आरक्षण जो है वो तो गलत है। पहले ज़माने से जब आरक्षण चल आ रहा है
उस समय भाई जाति के आधार पे दिया गया, क्योंकि उस समय जातियां ऐसी थीं कि वो जातियां ही गरीब थीं। लेकिन अब क्या है कि उस जातियों में भी कुछ अमीर वर्ग के हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि अमीर वर्ग नहीं है। तो उस जातियों को आप लोग क्या करें कि भाई जो SC ST OBC में जो नौकरी चाकरी वाले हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, उनका आरक्षण ख़त्म कर दीजिए। उनका बिजनेस जो है, उनका बिजनेस का कारोबार है, उनका राशन कार्ड बंद कर दीजिए। उनको फ्री में राशन काहे के लिए बांटे हैं, कोई आवश्यकता नहीं, एक बात। और दूसरी बात, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं या ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उसमें भी बहुत गरीब तबके के लोग हैं। ऐसी बात है कि नहीं उसमें नहीं मजदूर हैं। हमारे अगल बगल गांव में जो है ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो भी जाके मजदूरी कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग। तो भाई उनको आरक्षण मिलना चाहिए, 10% 20% जो भी देना उनको दीजिए। लेकिन हाँ, पहले जातिवाद बिल्कुल जड़ से रजिस्टर्ड कागज़ पे ख़त्म कर दीजिए कि कोई जात ही नहीं है। उसमें आप कैटेगरी बना दीजिए, 1st 2nd 3rd 4 कैटेगरी तक बना दीजिए। भाई जो बिल्कुल गरीब है, श्रेणी डालिए कि गरीब 1 नंबर पे है, 2 नंबर का गरीब है, 3 नंबर का गरीब है। जिस नंबर से गरीब है उस नंबर से आप उसको आरक्षण देना समझिए दीजिए, ना देना समझिए मत दीजिए। शिक्षा व्यवस्था समान कीजिए, ज़मीन जायदाद समान कीजिए जितनी है, और उसके बाद जब दोनों चीज़ समान हो जाती है, पूरा पक्का तरह कागजी, उसके बाद आप जो है कि आरक्षण जिसको देना चाहते हैं, जैसे देना चाहते हैं दे दीजिए। क्योंकि दलित समाज को भाव सबको पता है कि बहुत बरसों से दबाया जा रहा है, और आज भी दबाया जा रहा है। क्यों आज नहीं दबाया जा रहा? आज कहाँ भी देखो, उस दलित को मार दिया, उस दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, दलित की बेटी को रेप कर दिया। ऐसा अक्सर यही न्यूज़ सुनने को मिलती है। और सुनने वाले करने वाले कौन होते हैं? बड़ी जातियों के लोग, जिन्हें आप लोग बड़ी जातियाँ कहते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो बड़ी जातियों के लोग हों, नीच जातियों को होंगे जो रेप करते होंगे, हत्या करते होंगे, बलात्कार करते हों। तो रेपिस्ट है ना, वो तो बिल्कुल हरामी कंपनी है, हरामी जातियों वाले हैं, नीच जातियों के, दोगले जातियों के हैं। उनको इस जातियों को कहा जाएगा। उनकी अलग जातियाँ बना दीजिए, बस जाति दो ही रहने दीजिए। एक अच्छी जाति मानव की, और एक दोगले लोगों की जाति रख लीजिए, जो रेप करते हैं, हत्या मर्डर करते हैं, कमीनापन करते हैं। उनकी एक जातियाँ बनाएं, नीच जाति, वही नीच रहें। तो भाई अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं। मोदी जी का राज है, कुछ भी कर सकते हैं, यही सब कुछ चलता रहेगा इनके राज में। जब से इनकी सरकार बनी है, धरना प्रदर्शन, यहाँ टूट वहाँ फूट वहाँ लूट, यही सब चल रहा है, और कुछ नहीं होने वाला है। देखिए क्या होता है आगे। चलिए भाई, इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ।